अब यहां पर जो ये लड़ाई है, जो खेमेबंदी हो रही है सुकेश, 18 तारीख दोनों जगह, एक दिल्ली एक बेंगलुरु, बेंगलुरु में एक बड़ा पेंच अरविंद केजरीवाल के रूप में साफ दिख रहा था। अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ करती है या नहीं, और दिलचस्प बात यह है कि चाहे दिल्ली हो या पंजाब, सब जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एंटेगोनिस्ट की भूमिका में है, परस्पर विरोधी हैं। या वो राजस्थान में लड़े या मध्य प्रदेश में या गुजरात में आम आदमी पार्टी, तो वो नुकसान करेगी तो कांग्रेस का। आज जो ये होता दिखा है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? इसकी पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझिए। 23 तारीख को जो बैठक हुई वो उसमें एक भूमिका बनी, और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था क्योंकि 15 में से 13 दल इस राय के थे कि हम सबको एक साथ चलना चाहिए और अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस चूंकि देश की बड़ी पार्टी है और उसे आम आदमी पार्टी से, जैसा आपने कहा कि हर स्टेट में उसको आम आदमी पार्टी से लड़ना भी है, तो उसके तहत उसको एक सटल मैसेज देना था कि हम अरविंद केजरीवाल को भी साथ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में चूंकि ये बैठक हो रही थी और चूंकि वो उसकी एक मजी हुई खिलाड़ी हैं राजनीति की, इसलिए उन्होंने एक रास्ता ये निकाला है कि गुड ह्यूमर में रखिए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गुड ह्यूमर में रखने की बात नहीं थी, उनके साथ साथ नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखने की बात थी, शरद पवार को गुड ह्यूमर में रखने की बात थी। तो एक लार्जर गेम इसके तहत प्ले किया गया है और दोनों को, अब मैं बिल्कुल ये अपने ऑपोजिशन बीजेपी को ही मैसेज नहीं था, ये अपनी सहयोगी पार्टी जो प्रोस्पेक्टिव अलायंस जो ऑन कार्ड्स है उसको भी एक मैसेज देना था कि हम एक मनूवरिंग स्पेस छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिनकी अप्रोच हमारे लिए ऐसी है कि हम पे तमाम आरोप लगाते हैं या हमसे दो हाथ करने को तैयार हैं, अंदर अंदर वो कई बार बीजेपी की जो विचारधारा है उससे मिले दिखते हैं, हम उनके लिए भी स्पेस देने को तैयार हैं। तो ये और केसी त्यागी भी इशारा कर रहे बिल्कुल थे कि समय की मांग ये है। सब उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं, बीजेपी से सीखना चाहिए विपक्ष को। मैं ये कहने वाला था, लेकिन चूंकि तमाम बातें आप हमेशा केसी त्यागी जी को मुझसे पहले बुलवा देते हैं तो बहुत सारी बातें वो मेरी कह जाते हैं, तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कर दिया। मैं ये एग्जाम्पल देना चाहता था कि बीजेपी और लेफ्ट जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ खड़ी थी। मैं 67-68 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 90s की बात कर रहा हूं, लेट 80s और 90s की बात कर रहा हूं। तो आपको जब आपके सामने एक प्रचंड पॉलिटिकल एडवर्सरी खड़ा हो, और आज की तारीख में वो नरेंद्र मोदी है, इसको पब्लिकली सबने मान लिया है। केसी त्यागी की पार्टी से लेकर कांग्रेस भी दबी जुबान ये मानती है कि हमको अगर लड़ाई लड़नी है नरेंद्र मोदी से तो हम सबको साथ आना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की पार्टी है बीजेपी, वो कई जगह अपनी जो, चाहे वो विचारधारा हो, चाहे वो करप्शन के खिलाफ उनका एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो, उसको छोड़ के देखिए अल्टीमेटली क्या है, रियल पॉलिटिक्स, खालिस राजनीति का खेल शुरू हो गया। आपको सत्ता में आना है तो कई लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। मैं कल भी कह रहा था, ये सत्ता का चरित्र है, तो सत्ता के चरित्र के लिए आप कई बार वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए लोगों को देखेंगे। आप अभी हाल के दिनों में जो देख रहे हैं बीजेपी का एनसीपी को तोड़कर उसके लोगों को साथ मिलाना, आपने उस तरफ इशारा कर दिया कि फिनांस से लेकर प्लानिंग से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर तमाम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अब एनसीपी अजित पवार गुट के पास है। तो ये उनको गुड ह्यूमर में रखने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कि 18 को जब बैठक होगी, जब ये कहा जाएगा कि एनसीपी हमारे साथ है, बेंगलोर से घोषणा होगी, तो कहा जाएगा नहीं, एनसीपी हमारे साथ है। और इसीलिए जो आप देखेंगे हाल अभी जो चिट्ठियां गई हैं, अभी मेरी जानकारी में एक और जानकारी दे दूं, राजभर उनकी ताजपोशी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, कहा जा रहा है वो दिल्ली में है, उनकी तमाम केंद्रीय नेताओं से बातचीत हो रही है। तो जहां जहां वो अपने आप को वीक स्पॉट पे पाते हैं, वहां बीजेपी की तरफ से गोलबंदी करने की कोशिश होगी। तो ये साम दाम दंड भेद का और गठबंधन धर्म निभाने का खेल चल रहा है। 20 सेकंड में एक आखिरी कमेंट चाहूंगा और भविष्यवक्ता का हैट आपके सर पर रखना चाहूंगा। गठबंधन किसका मजबूत होता दिख रहा है, एनडीए का या विपक्ष का? अभी तक अगर आप
इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें और साइज बात करें तो विपक्ष का गठबंधन ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। पेपर पे हो सकता है कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल को आप कहें तो वो थोड़ी देर में 2 दर्जन दलों के नाम लिख लेंगे, लेकिन विपक्ष की जो ये एक धुरी बन रही है, गठबंधन बन रहा है, जो शेप ले रहा है, उसका रिपरकशन आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। पर इसमें एक फैक्टर और है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन में बाकी पार्टियों का साइज, उनके कुल मिलाकर सांसदों का या बड़े नेताओं का आंकड़ा छोटा हो सकता है, पर बीजेपी का अपना खुद का आंकड़ा इतना भारी है और इतना बड़ा है कि विपक्षी गठबंधन सब मिला लो तो अकेले शायद बीजेपी अभी भी उन पर भारी दिखे। पर द गेम इज ऑन नाउ। अब ये खेमेबंदी का, लामबंदी का जो खेल हुआ है, 18 तारीख भी एक अहम दिन, तारीखी दिन साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।